चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने साइन 18, कोस 18, tan 22 एंड हाफ, है ना, मिसलिनियस वैल्यूज यस सर। निकाली थी। उसमें लास्ट में हमने tan 7 एंड हाफ कैलकुलेट किया था। वहीं से आगे बढ़ रहे हैं हम। आज हम निकालने वाले हैं, प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ cot 7 एंड हाफ डिग्री। कैसे निकालोगे cot 7 एंड हाफ? लास्ट क्लास में जो मेथड हमने पढ़ा सर था, सेम मेथड यूज कर सकते हो, या फिर जैसा कि हमें पता है कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 10 का। तो इसे 1 10 अपॉन 10 7 एंड हाफ डिग्री लिख सकते हैं। 10 7 एंड हाफ की वैल्यू क्या थी? तो लास्ट क्लास में निकाली थी हमने, सर √2 - 1 इंटू √3 - √2 √2 - 1 इंटू √3 - √2। √2। अब आप देखिए, अगर आपको वैल्यू लर्न नहीं होती है ना, अगर हमें वैल्यू लर्न नहीं होती तो कितना टिपिकल हो जाता है इसको सॉल्व करना। वही पूरी की पूरी रामायण वापस से सॉल्व करनी पड़ती है ना। तो क्या करें अब आगे? रैशनलाइजेशन, cot 7 एंड हाफ डिग्री क्या लिख सकते हो यहाँ पर? √2 + 1, √3 + √2 होल डिवाइडेड बाय √2 - 1, √2 + 1, √3 - √2, √3 + ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या बनेगा? 2 - 1। 2 - 1 क्या यस देगा? सर। 1। 1 सिमिलरली √3 - √2, √3 + √2 क्या बनेगा? 3 - 2। 1। तो ये भी 1। तो सिंपल क्या बच गया? न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ यस है सर। न्यूमरेटर में? 10 इंटू √2 √3 + + 1 √2। इंटू √3 + √2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 8 theta cos theta minus sin 6 theta cos 3 theta whole divided by cos 2 theta into cos theta minus sin 3 theta into sin 4 theta, also given that theta equals to 7.5 डिग्री। करिए, ट्राई कीजिए। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या 10/2 दिया। अभिषेक? हिंट दूं? हाँ सर दीजिए। यस। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले लगेंगे। कैसे लगेंगे वो फॉर्मूले? लिखूं क्या? लर्न है आप लोगों को? है सर फॉर्मूला।
जिनको लर्न नहीं है वो देख लो। 2 sin A cos B, पहले साइन फिर कोस, ऐसा कब होता है? जब दो साइन ऐड होते हैं। 2 cos A cos B, ऐसा कब आता है? जब दो कोस ऐड होते हैं। टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी में यहाँ क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ठीक, तो सारा गेम किसका है? इन तीन फॉर्मूलाज का ही है। तो क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 साइन 8 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा कोस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा इंटू कोस थीटा, माइन प्लस साइन ले लो यहाँ पे लिख दो -2 साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। लिख सकता हूँ कि बच्चों ऐसा? लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। क्या आएगा? 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस साइन एज इट इज 2 साइन ए कोस बी, अगेन क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल डिविजिबल बाय 2 cos ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा? Yes, sir. कोस 7 थीटा माइनस कोस माइनस थीटा आएगा, लेकिन कोस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कोस थीटा ही होता है, तो ये बचा। अब यहाँ पर वापस से फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एक मिनट, कर्सर कहाँ गया? इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। ऐसे ही कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? ये जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए लिख रहा हूं मैं फॉर्मूलाज, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बनेगा? एक बार दोबारा से लिख लेते हैं स्टेप, ताकि साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? cos 7 Cos 3 theta. cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 cos c प्लस डी 7 प्लस 3 5 10 बाय 5 10 बाय 2 5 इंटू साइन 7 माइनस 3 4 4 बाय 2 2 थीटा। समझ में आता है ना? फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर। Yes, sir.
2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस ही आएगा 2 थीटा। क्या क्या कैंसिल हो गया बच्चों? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया मैंने। Sir, क्या बचा? साइन अपॉन कोस। क्या 10 होता to है साइन theta. अपॉन कोस? 10 10 टू to थीटा। theta. आपको थीटा कितना गिवन है? 7.5। 7.5. 7.5 तो 15/2 डिग्री। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। 10 15 डिग्री। 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? लर्न नहीं है 2 तो लर्न कर minus लें। root. 2 - √3 होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। अभी ना इस प्रॉब्लम को देखते ही आपको क्लिक हो रहा होगा कि यार इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या? 2 Yes, कॉमन आ रहा sir, है आ क्या रहा इसमें है. से? Yes, वैसे तो sir. साइन 40 भी आ रहा है कॉमन, बट मैं 2 ही ले रहा हूँ या -2 ले रहा हूँ। ऐसा क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आएगा। ये क्या बन जाएगा? 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। कुछ चमका क्या है इस स्टेप को देख के? Yes, sir, चमका. क्या? साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन ए -4 साइन क्यूब है। 3 साइन ए -4 साइन क्यूब है क्या होता है? साइन 3 है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो -2 साइन 3 इंटू 40 डिग्री। क्या आ गया बच्चों? -2 साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? साइन 90 प्लस 30 क्या हो Yes, जाएगा? sir. -2 cos 30। cos 30 के लिए क्या होती है? √3/2। Root 3/2. तो -√3 इज आवर फाइनल आंसर। गिवन cos 3a upon cos a is equals to 1/2, then find the value of sin 3a upon sin। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे इसमें? क्या क्या गिवन है हमें सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। हमारे पास है cos 3a बाय cos a की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a -3 cos a होल डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल्स टू 1/2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर है ना। एक cos क्यूब में cos उड़ जाएगा, इधर cos से cos उड़ जाएगा, 3 को उधर भेज दें तो 3 + 1/2 कितना बचेगा? 3 + 1/2 7/2। तो 7/8 लिख 7/2. दो क्या? 7/8 लिख दें क्या क्या sir? cos स्क्वायर? साइन 3a अपॉन साइन ए चाहिए। क्या करोगे? साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 - 4 1 माइनस कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से चिपका दो यहाँ पर, तो 1 - 7/8 क्या बचेगा?
3 minus 4, 1/8, 1/2। बोलो 5/2 आएगा क्या आंसर? Yes, sir. cos 36 into cos 72 की वैल्यू पूछी गई है हमसे, कैसे निकालोगे? cos 36 तो एज इट इज रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो आप? cos 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हो क्या? 18. तो Yes, cos sir. 36 ये sin 18, cos 36 कितना होता है? √5 + 1/4। जिसको नहीं पता है वो कल का लेक्चर देख लेना एक बार। sin 18 √5 - 1/4 कल वाले लेक्चर में ही कराया ये सब में। a + b a - b a² - b² 5 - 1/16 4/16 1/4 आंसर। sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। करो इसे, हिंट लिख देता हूँ। sin थीटा, sin 60 डिग्री माइनस थीटा, sin 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? sin है, sin 60 माइनस है, sin 60 प्लस है, कितना होता है? कुछ लर्न नहीं है बच्चों। 1/4 sin 3 थीटा होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव करवाया है मैंने। करना चाहते हो कि आप लोग, या मैं कर दूं? कर दीजिए सर, पहले कर दें, चलिए। sin 6 डिग्री तो sin 66 को पड़ोस में लिख लिया, अगल बगल में, और sin 42 और sin 78 को अगल बगल में लिख लिया। इसका फायदा क्यों, ऐसा क्यों लिखा? अगर ये थीटा है तो ये 60 प्लस थीटा है। बोलो। यस Yes, और ये क्या लिखा हुआ है? 60 + 18, और ये हाँ सर, 60 - 18। 16 - 18. तो कौन कौन yes, कम है इनके हाँ पास? सर, तो इसके पास 60 माइनस थीटा नहीं है फर्स्ट ब्रैकेट में। बोले तो 54 नहीं है। 54 नहीं है ना? yes, sir. नहीं सर, तो साइन 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। कर सकता हूँ क्या? और सेकंड वाले ब्रैकेट में कौन नहीं है? साइन यस 18 सर, नहीं है। तो यहाँ साइन 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अभी हो गया क्या फॉर्मूला कंप्लीट न्यूमरेटर्स में? यस सर हो गया। तो क्या बना? साइन 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 18 अपॉन साइन 54। इस तरफ साइन 3 थीटा, तो क्या आएगा? साइन 54 1 अपॉन by साइन sin. 18। समझ में आया क्या? फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। साइन 18 से साइन 18, साइन 54 से साइन 54, क्या रिमेनिंग बचा? 1/4. 1/4 इंटू 1/4, 1 by 15. 1/16 इज आवर आंसर। मैं वो उसे मैं यही लिख देता हूँ, और करके लिख देते हैं यहाँ पर। cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 84 डिग्री, है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग कर लेना इसे।
कर लोगे ना? नेक्स्ट क्या हुआ, मुझे करनी है क्या? लॉर्ड मतलब और सर बोलो। कर लेंगे, अगर नहीं बना तो पूछ परेशान लेंगे। मत हो, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है, कोशिश करो करने की। प्रॉब्लम्स को करने का क्या तरीका होता है, सब स्क्रीन की ओर देखेंगे। जब भी आपके पास ऐसे कुछ आ जाए ना, तो इस वाले फर्स्ट वाला एंगल और लास्ट वाले एंगल को देखो एक बार, इन दोनों का सम कितना आता है? 5/16 प्लस 8 पाई 7/16, बाई 16। 8/16। बोले तो 8 पाई 5/2 बाई। आता है क्या 5/2? हाँ सर। आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ऐसे ही इन दोनों का सम भी 5/2 आता है, करके देखो। हाँ सर, आता तो है। तो क्या हुआ, ये साइन 5/16 एज इट इज लिख दिया, साइन 3/16 भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या मैं इस साइन को, ये 5/16 को π/2 माइनस 3/16 लिख सकता हूँ, और इस वाले को ये स्टेप समझ में आती है क्या? हाँ सर आया। बोलो। अरे a प्लस बी की वैल्यू c हाँ है, सर तो आया b की वाला। जगह c माइनस a लिख सकते हैं ना, तकलीफ क्या हाँ। है? लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, यस सर। साइन π/16 एज इट इज, साइन 3/16 एज इट इज, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, तो कोस 3/16 आ गया। ऐसे साइन π/2 माइनस थीटा, तो कोस थीटा आ गया। अब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, अगर इनके साथ 2 और होता तो 2 साइन ए साइन भी बन जाता। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे 1/4 लिखा, और ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो 2 साइन π/16 कोस π/16, 2 साइन 3/16 कोस 3/16। देखिए समझ में आता है कि इतना, 2 से नहीं मल्टीप्लाई है। डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a। क्या होता है 2 यस साइन ए सर। कोस ए, साइन 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई किए, एंड तो ये 1/4 साइन 2a लिखोगे, तो साइन 2 इंटू π/16, तो π/8 बचेगा। ऐसे यहाँ पर साइन 3π/8 बचेगा, बचेगा क्या? अब π/8 प्लस 3π/8 अगेन π/2 हो गया, तो ये 1/4 साइन π/8 डायरेक्ट लिख दूंगा, कोस π/8 आएगा, π/8 साइन 2a, तो साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो 1/8√2 इज आवर फाइनल आंसर। अभी नहीं आया समझ में? अब आया सर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्यारे बच्चों, यस सर। आया सर आया। नोट कीजिए, अच्छी प्रॉब्लम्स में काउंट होती है, ये कंसेप्ट चमकने चाहिए, क्लिक होने चाहिए, अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम करना असंभव है। ये कंसेप्ट क्लिक होंगे तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स कर पाओगे। इनको कोई रटा नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, बस करके दिखा सकते हैं। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करके इस तरह के कंसेप्ट्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे, थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा, सोचना सीखना होगा।
ठीक है, मैथ से बायो नहीं है कि रट्टे से काम चल जाएगा। बिना थॉट प्रोसेस डेवलप किए काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, यस सर। Yes, sir. नोट कीजिए। गिवन दैट sin theta plus sin phi is equals to a, cos theta plus cos phi is equals to b, then find the value of first tan theta minus 5/2, second tan theta plus phi, third cos theta plus phi, sin theta plus sin phi की वैल्यू a गिवन है, cos थीटा प्लस cos phi की वैल्यू b गिवन है ना। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सॉरी बच्चों, अब क्या करें? देखो, यूजिंग वन, बहुत सारे दो मेथड्स हैं, बहुत सारे से मतलब दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसे। तो सबसे पहले यूजिंग वन, सी डी फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। इसको इक्वेशन 3 बोल दो। फिर यूजिंग इक्वेशन 2, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 b 4 आ गई, है ना। अब क्या किया मैंने? 3/4 कर दिया जबरदस्ती। तो cos थीटा माइनस 5/2 से 2 से 2 चला जाएगा, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। साइन अपॉन कोस एंगल सेम है तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है क्या? 3/4 किया हमने तो tan थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू a/b आ गई। ये स्टेप समझ में आती है क्या? से यस और नो? No. हाँ, सर एक बार फिर से बताइए। No, no. हाँ। अरे ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। हाँ. मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ अगर, तो 2 से 2 जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। No. कहाँ से जाएगा? ये दोनों एंगल सेम है यस सर। तो ये cos से cos भी जाएगा। हाँ. क्या बचेगा? साइन अपन कॉस। हाँ सर. क्या होता है साइन अपॉन cos? tan। tan। तो यस tan थीटा प्लस 5/2 और RHS में a/b। यस सर। Ten. आया समझ में? यस। पर हमें tan थीटा प्लस 5/2 तो चाहिए ही नहीं था। Yes. कोई बात नहीं, जबरदस्ती निकाल लिया हमने। तो लिख लो tan थीटा प्लस 5/2 भी निकाल लिया हमने, है ना। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है किससे क्या होगा, तो ये रिजल्ट आ गया है। अब देखना, एक काम और किया जा सकता है यहाँ पर। इक्वेशन 3 को स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। 3 क्या है? बोलो यार।
मेरे से नहीं बोला जा रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ आप 7 लोगों से into नहीं बोला जा रहा है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 या साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 प्लस 4 इक्वेशन 4 ये वाली 2 का स्क्वायर 4 कोस कोस है ना दोनों, तो क्या आएंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आती है क्या ये स्टेप? Yes, sir. अब क्या कॉमन आ रहा है हाँ बच्चों? सर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो सिर्फ क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू भी आ गई। क्या होती है, क्या है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक थीटा प्लस 5/2 के लिए आ गई, एक थीटा माइनस 5/2 के लिए आ गई। इतना समझ में आता है क्या? Yes, sir. ठीक है, हमें सर चाहिए सेकंड स्टेप आपने कैसे किया? क्या बेटा? ये वाली स्टेप सेकंड स्टेप में कैसे किया सर? यहाँ से 4 कॉमन आ हम्म, गया, कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 या कोस हाँ स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है हाँ 1, सर तो वो गायब हो गया, ये बचा। ठीक है, यस सर अब वापस से लिख रहा हूं मैं ये, है ना, ताकि हमें टेन थीटा प्लस 5/2 यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। टेन थीटा प्लस 5/2 कितना आया था बच्चों? ए बाई बी, बी बाई ए बाई बी। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। चक्कर क्या है बच्चों, ये स्क्रीन बहुत छोटी है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां से हमारा काम हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए? टेन थीटा माइनस 5/2 चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, टेन थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? टेन थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू चाहिए। क्या करें? हमें पता है फॉर्मूला कोस 2a, कुछ पता है क्या? कोई फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं क्या यहाँ पर? कोस स्क्वायर पता है तो साइन स्क्वायर पता है, बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? लिख सकते हो क्या ऐसा इक्वेशन नंबर 6 से? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, लेंदी प्रॉब्लम है बट इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछी जा चुकी है। वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, इक्वेशन नंबर 7। अब 7/6 कर दो,
सर हाँ, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 इस साइड हो गया, तो यहाँ का माइनस कहाँ गया? इसे क्या करते हो बच्चों यार? a माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो a माइनस सी इक्वल्स टू बी, तो b इक्वल्स टू a माइनस सी नहीं लिख सकते क्या? यस सर। नहीं चमका ना आपको? भैया इस साइन स्क्वायर नेगेटिव वाले को उठा के इधर फेंका और इसको उठा के इधर फेंका। यस दोस्त, सर, नहीं आया समझ में? आ गया सर। सिंपल है ना, स्वैपिंग है, कुछ नहीं है। ऐसे क्या करते हो यार? नजरें खुली रखो। कहाँ पहुंच गए हम? इक्वेशन 7/6 साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर कितना होगा? एंगल सेम है ना, टेन स्क्वायर थीटा 10 माइनस 5/2, और 4 से तो 4 चला ही जाएगा, तो 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। तो टेन थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर। देखिए आता है क्या समझ में इतना? बच्चों लेंदी प्रॉब्लम है, बस है बहुत आसान। बच्चों यस सर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, अभी नोट कर लेना एक साथ। ये हमने क्या निकाल लिया? टेन थीटा माइनस 5/2 भी हो गया, थीटा प्लस 5/2 भी हो गया। अब कौन रह रहा है? टेन थीटा प्लस 5 रह रहा है। अब टेन थीटा प्लस 5 कैसे निकलेगा बताओ? यहां से निकलेगा। हमें कौन चाहिए? टेन थीटा प्लस 5 चाहिए। टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो टेन थीटा प्लस 5 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो? टू टेन थीटा प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 लिख सकते हो क्या ऐसा? यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, टेन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू कितनी है? ए बाई बी। ये देखो ऊपर ऊपर लिखी हुई है, तो ए बाई बी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। तो टेन थीटा प्लस 5 क्या आ जाएगा? ट्वाइस ए बाई बी 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों? टेन थीटा प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंप्लीफाई करके लिख दो ना, डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाना है। प्यारे बच्चों आ रहा है क्या समझ में? बाउंस हो गया? अनीक, उस्मान, युवराज यस सर। यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है। तो टेन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू भी आ गई बच्चों। अब कौन रह गया? cos थीटा प्लस 5 रह गया। cos थीटा प्लस 5 कैसे निकालोगे? cos थीटा प्लस 5 कैसे निकालोगे? cos थीटा प्लस 5 कैसे निकालोगे? cos 2a वाला फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है?
1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अरे कोस थीटा प्लस फाइव बाई टू, सॉरी थीटा प्लस फाइव क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू। जेई में पूछी जा चुकी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगेन यूजिंग फाइव क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस फाइव, क्या थी वैल्यू उसकी, टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू की, ए बाई बी, तो 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आंसर आता है क्या समझ में बच्चों? यस सर। चलिए वेरी गुड। अभी करना नोट, अभी नहीं करना है नोट, है ना। एक मेथड तो ये है इस प्रॉब्लम को करने का, सीडी फॉर्मूला लगा दिया। एक और मेथड है इस प्रॉब्लम को करने का, बताऊं क्या? यस सर, बता दीजिए। यस सर, बताइए है बताइए सर। चलिए बताते हैं। सेकंड मेथड, साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल्स टू ए cos थीटा प्लस cos फाइव इज इक्वल्स टू बी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना, ये हमें गिवन है, कुछ मत करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव प्लस 2 cos थीटा cos फाइव इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन फाइव cos फाइव भी 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, फिर साइन स्क्वायर प्लस साइन cos स्क्वायर फाइव अगेन 1, इन दोनों में से 2 कॉमन, क्या बचा, cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। बच्चों कहीं भी समझ में नहीं आया तो बोल देना, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मत बोलिएगा। 1 प्लस 1 2 प्लस 2, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कोस थीटा माइनस फाइव, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कोस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, है ना, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसके हेल्प से बाकी की प्रॉब्लम्स की जाएंगी, वो हाफ एंगल फिंगल फॉर्मूले लगाएंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज वाले लेक्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स कराई हैं सारी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें जेई में पूछी जा चुकी हैं, लास्ट वाली तो 100% पूछी गई है, एक वो कराई थी ना पाई बाय 16 वाली, उस कंसेप्ट पे भी जेई में प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, तो प्लीज इन्हें दोबारा से जरूर करके देखें, बिना देखे सिर्फ प्रॉब्लम लिखना और उन्हें सॉल्व करके देखना बिना देखे, ठीक है। यस सर। चलिए बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना।
क्लासेस Thank में you, sir. रेगुलरली Bye. हो। सर बाय बच्चों, Okay, sir. Thank you, sir. Bye. मोस्ट वेलकम बेटा।